एक ऐसा स्टॉक जिसने 2020 और 2021 में इन्वेस्टर्स को भर भर के पैसा दिया, जिसने इस स्टॉक को किसी भी लेवल पे बाय कर लिया हो, यह स्टॉक सिर्फ गया ऊपर की साइड। लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ 2022, इस स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट होता है। पूरे साल ये स्टॉक परेशान रहा और आज के दिन अपने टॉप से 60% से भी ज्यादा टूट चुका है। मैं बात कर रहा हूं आईएक्स के बारे में। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे फंडामेंटल बेसिस पे, क्या हमें स्टॉक को टेक्निकल बेसिस पे स्टडी करने की जरूरत भी है या फिर यह हमारे फंडामेंटल पॉइंटर्स को भी क्लियर नहीं कर पाता। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ईपीएस की ग्रोथ रेट, साथ ही साथ सेल्स और सेल्स की ग्रोथ रेट को चेकआउट करते हैं। पिछले 8 में से 7 क्वार्टर्स में अगेन सेल्स की ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। बस जो अभी सितंबर 2022 का डेटा आया है, वहां पे ईपीएस की डी ग्रोथ हुई है 8% से एंड सेल्स की डी ग्रोथ हुई है 14% से। उससे पहले के सारे क्वार्टर्स के डेटा अच्छे हैं। अगर हम ईयर बेसिस पे ईयर ऑन ईयर जाके ईपीएस को चेकआउट करें तो 2020 में 1.94 का था, जो बढ़ते बढ़ते 2022 में 3.45 का पहुंच चुका है। मतलब ईपीएस ग्रोथ रेट, सेल्स ग्रोथ रेट के फिगर्स हमें अच्छे दिख रहे हैं। अगर हम ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का दिसंबर 2021 में होल्डिंग थी 12.36%, जो बढ़ते बढ़ते 17.69% पे पहुंच गया है। इंश्योरेंस की होल्डिंग 0 से 3.9% पे चली गई है, पर एट द सेम टाइम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पूरे साल में इस स्टॉक को बेचते जा रहे हैं। 31% से ऊपर की होल्डिंग थी, जो टूटते टूटते 15.79% पे पहुंच गई है। और एफआईआईस का इस स्टॉक से एग्जिट लेना इज वन ऑफ द मेन रीजन कि यह स्टॉक पूरा प्रेशर में बना रह रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी मेजर होल्डिंग नहीं है। एफआईआईस की होल्डिंग रिड्यूस हुई है और ये सारा का सारा माल परचेस किया है रिटेलर्स ने। दिसंबर 2021 में 30.64% होल्डिंग थी रिटेलर्स की, जो बढ़ते बढ़ते 41% के ऊपर पहुंच गई है। और ये हमारा एक मेजर रेड फ्लैग हो गया है फंडामेंटल क्राइटेरियाज में कि यहां पे एफआईआईस तो माल बेच रहे हैं और रिटेलर्स माल खरीदते जा रहे हैं। अगर हम मेजर इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मिरेई एसेट लार्ज कैप फंड का, 8.2% होल्ड कर रहा है। डीपीवीएल वेंचर्स का जो 6.96% होल्ड कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें बाय द वे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अच्छा खासा है, उसकी होल्डिंग है 5% के आसपास की। नेक्स्ट अगर हम मैनेजमेंट टीम की बात करें, सत्यनारायण गोयल हो जाते हैं चेयरमैन एंड एमडी कंपनी के। बाकी लिस्ट आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चले, रिटर्न ऑन इक्विटी इस स्टॉक का 43% के ऊपर का है 2022 में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 53% के ऊपर का है। पिछले 4 साल में आपको ये डेटा अच्छा मिलने वाला है। ईबीआईटी मार्जिन, प्री टैक्स मार्जिन एंड आफ्टर टैक्स मार्जिन तीनों के तीनों 50% के ऊपर है, जो काफी अमेजिंग हो जाते हैं। सेल्स की ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2021 में 2022 में अच्छी रही है। नेट इनकम भी रेगुलरली ग्रो हो रहा है, ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में डबल से भी ज्यादा हो चुका है। अब हम चलते हैं सीधा टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर। अगर फंडामेंटल्स की बात करें, एफआईएस की जो होल्डिंग रिड्यूस हो रही है, जब तक ये होल्डिंग रिड्यूस नहीं होगी, फंडामेंटल क्राइटेरिया में हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो गया है। अब अगर हम चले टेक्निकल चार्ट पर, आपके सामने वीकली चार्ट प्रेजेंट करा है इस कंप्लीट स्टॉक का, तो आपको पता चलेगा अगर हम बात करें 200 वीक मूविंग एवरेज की, तो उसका सपोर्ट 120 से 125 के आसपास आता है। मतलब जहां पे अगर ये स्टॉक खड़ा है, अगर कोई भी डेड कैट बाउंस देना है टेक्निकल बेसिस पे, तो यही लेवल होता है जहां पे बाउंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ या फिर मोमेंटम की बात करें, और अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर है, तो आपका स्टॉक में एंट्री मिलती है 177 से लेके 180 के ऊपर ही, वरना आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 170 से लेके 180 का एक ऐसा लेवल है जहां पे बार बार रेगुलरली हमें मिल रही है सप्लाई। ओवरहेड सप्लाई काफी ज्यादा है, ऊपर के लेवल पे लोग भरे हुए हैं और उन्होंने माल ले रखा है, तो कभी भी हमें इसमें थोड़ा सा बाउंस दिखेगा, स्पेशली 180 के आसपास। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, जो फंसे हुए हैं स्टॉक में, वो बार बार सेल करते आते जाएंगे और इसीलिए ये स्टॉक स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाएगा। तो ये हो गया है कंप्लीट एनालिसिस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे पहले पार्ट पर, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं, ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स को चेकआउट करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 1.2% के आसपास पॉजिटिव रहे। बैंक निफ्टी 2% से भी ज्यादा पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 2.72% पॉजिटिव रहे।
जो मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें फ्राइडे को डिप देखने को मिला था, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डिप बाय आउट हो गया है और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला। फ्राइडे को मैं अहमदाबाद में था, एक सीए की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जहां पे 2,500 से ऊपर स्टूडेंट्स थे जो सीए कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, उनके साथ मेरा सेशन था। जब सेशन कंप्लीट हुआ, जब क्यूएनए स्टार्ट हुआ या फिर जब हमारा पर्सनल भी इंटरेक्शन हो रहा था, एक ही क्वेश्चन मुझसे हर कोई पूछ रहा था कि आनंद, ये फ्राइडे को मार्केट आखिरकार टूटा कैसे। फिर आया सैटरडे। सैटरडे को मैं रात में गया था अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेशन करने, थोड़ा मस्ती मजाक करने। वहां पे भी जो भी मुझे मिल रहा सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा कि भाई ये फ्राइडे को मार्केट ऐसा टूटा क्यों, और टूटा तो क्या बाउंस बैक आ जाएगा, पर मेन क्वेश्चन ये था कि टूटा क्यों। हर जगह मेरा आंसर ये था कि भाई मुझे भी नहीं पता क्यों टूटा। जिन्होंने मुझे पूछा था, स्पेशली मेरे दोस्तों ने, कि भाई फ्राइडे को मार्केट टूटा क्यों, उनका आज सुबह मैसेज आया, भाई आज मार्केट बढ़ कैसे रहा है। और अभी भी मेरा सेम ही आंसर है, भाई मुझे नहीं पता कि फ्राइडे रैंडमली इतना बुरा क्यों टूटा था। जब मुझे उस टूटने का कारण नहीं पता तो आज के दिन ऑल्दो मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था, पर ऐसी क्या न्यूज है या ऐसा क्या कारण है कि जहां पे मार्केट इतना ज्यादा बढ़ जाए, कोई कारण नहीं है। पर जब भी मार्केट बहुत ज्यादा अति कर देता है एक दूसरी साइड में, और जब भी बाउंस बैक आएंगे हमेशा बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ आएंगे, चाहे वो कोई सी भी साइड हो। सपोज मार्केट बढ़ते जा रहा है और बहुत ज्यादा अति कर दिया है बढ़ते हुए, तो जब भी मार्केट में रिवर्सल आएगा ना, वो भी स्ट्रांग ही आएगा। छोटे रिवर्सल कभी भी सस्टेन होंगे ही नहीं। इन दी सेम वे, अगर पिछले 4 दिनों से मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रहा था और फ्राइडे को तो अति ही कर दी, तो जब भी मार्केट में रिवर्सल या फिर बाउंस बैक आएंगे, एटलीस्ट पहले 2 दिन काफी स्ट्रांग कैंडल्स मिल सकती है। सेक्टर्स में पीएसयू बैंक जो स्ट्रांग था, 7% से ज्यादा पॉजिटिव एक दिन पे। मीडिया 3% के आसपास पॉजिटिव, प्राइवेट बैंक भी अच्छा रहा। सिर्फ जो सेक्टर नेगेटिव था वो था फार्मा के रिलेटेड। आईटी थोड़ा सा स्लो था, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्लो था। विक्स 15.93 पे है, काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,830, क्लोजिंग के आसपास ओपनिंग हुई थी, जहां ओपन हुआ उसी के आसपास बॉटम बना और पूरे दिन मार्केट ऊपर चलता रहा एक ही सीध में। बीच में रफली 2 बजे के बाद एक छोटा सा डिप आया था, बट इतना कोई मेजर नहीं था। क्लोजिंग हुई है 18,000 के ऊपर, जो काफी अच्छी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। देखिए, जब भी मार्केट में अति हो जाए और उस समय अगर आप किसी भी स्टॉक को ऐड करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आपका ध्यान उन स्टॉक पे होना चाहिए जो बढ़ते हुए मार्केट में आपके हाथ ही नहीं लग रहे। 2 मैं एग्जांपल देता हूं आपको टिकर टेप ऐप में। ऑल्दो जब आप ऐसे बढ़ते हुए स्टॉक जिसमें जस्ट बिकॉज पूरा मार्केट टूट रहा है, करेक्शन आ रहा है, वहां पे भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, पर आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला एग्जांपल है मजगांव डॉक। आप यहां पे चेकआउट करिएगा, कल के दिन, बिकॉज कल यानी कि फ्राइडे को मार्केट में मेजर डिप आया तो स्टॉक टूटा, पर आज बाउंस बैक आया 15% का। एक और एग्जांपल बीएलएस इंटरनेशनल, आज बाउंस बैक आया 10% का। इस तरीके के बाउंस बैक आपको मिल सकते हैं। ऑल्दो अगर इन दोनों ही स्टॉक में जाना होता तो 2, 2.5, 3% का स्टॉप लॉस जा सकता था, पर आने के लिए हमारे पास 7, 8, 10% थे, तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल के लिए 2 और इंपॉर्टेंट स्टॉक है। सबसे पहला नाम है कमिंस। अगर ये 1390 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1405, 1420, 1435 के लेवल इसके लिए ओपन हो जाते हैं। 2 से 3 दिन के लिए नोटिस पे रह सकता है, पर एक बार 1390 के लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है डाबर। देखिए, ये थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक है, पर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 550 के आसपास है। 570 के लेवल को क्रॉस करते ही 578 से 582 प्योरली फॉर इंट्राडे पर्पस हमारे नोटिस में आ जाता है। आप टिकर टेप ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ लास्ट 5 दिन बचे जहां पे आप मोबाइल ऐप पे जाके जो मेंबरशिप है, चाहे वो ईयरली हो चाहे 6 महीने की हो, पुरानी रेट्स पे ले सकते हैं। 1 जनवरी से प्राइसेस अपडेट हो गए हैं, जिसकी डिटेल्स आपको यहां पे मिल जाएगी। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और इंट्राडे पर्पस के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहां पे आ चुका है सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट। अगर हम इंट्राडे बेसिस कल के लिए बात करें, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वीक में आपको 1 या 2 दिन और ऐसे मिल सकते हैं जहां पे जैसा मार्केट आज के दिन मिला, एक लंबा ट्रेंडिंग मार्केट, ऐसे मिलने की पॉसिबिलिटी दोनों साइड पे ओपन हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी का वीक है, पूरे मंथ की एक्सपायरी भी होने वाली है। वॉल्यूम्स कम रहेंगे बिकॉज दिसंबर एंड है, एफआईएस छुट्टी पे गए हुए हैं। तो लोकल पंटर्स इंडेक्स में हो या फिर वो स्टॉक स्पेसिफिक, काफी ज्यादा मोमेंटम आपको मिल सकता है। अगर हम कल की बात करें, या तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट हो या फिर इवन हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो। देखिए, इमीडिएटली अगर बात करें तो ये लेवल क्रॉस होते ही जो रफली 18,077 हो जाता है, 18,170 100 पॉइंट का यहां पे बुलिश साइड की ट्रेड हो जाती है, और 25 से 30 पॉइंट के ऊपर के स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गैप डाउन हो,
फ्लैट हो, हल्का फुल्का गैप अप हो, तभी ये वाली ट्रेड इनिशिएट हो पाएगी। ये हो गई हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो कल के दिन आ रही है। सेकेंड ये होती है कि अगर कल के दिन मार्केट मेजर गैप अप ओपन हो जाता है और फिर यहां पे थोड़ा सा टाइम बिताता है, चाहे इस रेंज में बिताए कैसे भी बिताए, और उसके बाद ये जो मेजर रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है जिसे हम कह सकते हैं 18,170 के ऊपर, उसके बाद इसे क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो यहां पे हमें एक दूसरी बुलिश ट्रेड मिल सकती है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लेवल जब तक डिसाइसिवली 3 से 4 कैंडल में क्रॉस नहीं होता, 18,170 से 200 की रेंज आप बोल सकते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें कल के दिन इंट्राडे पर्पस के लिए हो सकता है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो कभी भी मार्केट 18,000 को क्रॉस करके वापस से आप बोल सकते हैं 17,990 ये वाला लेवल क्रॉस करके अगर नीचे जाता है और 3 कैंडल बैक टू बैक देता है, तो सिर्फ देखिए, वैसे देखा जाए ना तो कल के दिन शॉर्ट बनता नहीं है। कल के दिन हमें या तो सिर्फ लॉन्ग की साइड की ट्रेड के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए। मतलब हर दिन हमें ट्रेड मिले, ये गलत बात हो गई। या तो कल हम वेट एंड वॉच करें या फिर ऊपर की साइड ट्रेड लेने की कोशिश करें, ये दो अपॉर्चुनिटी की ज्यादा चांसेस है। नीचे की बात करें तो 17,990 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है नीचे की साइड, तो एक बार वापस से 17,830 के लेवल जो ये कैंडल का लो बनाए, यहां तक की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर स्टॉप लॉस यहां पे स्ट्रिक्ट रखना जरूरी होगा, क्योंकि इस साइड छोटा स्टॉप लॉस जरूरी हो जाएगा, स्पेशली शॉर्ट की साइड, एटलीस्ट कल के लिए। ये हो गया हमारा इंट्राडे पर्पस का डिस्कशन। अगर हम साथ ही बैंक निफ्टी शॉर्ट में देखने की कोशिश करें, वैसे तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें और अगर आप मेंबर्स ओनली वीडियो देख रहे हैं, तो मेंबर्स ओनली वीडियो का डेली कैंडल पे हमने हमेशा सपोर्ट लगाया था। देखिए, 44,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की बात करी थी मेंबर्स के वीडियो में, और सपोर्ट हमने सीधा 41,800 का लगाया था। वहीं से हमें बाउंस बैक मिला है, तो आपको आया होगा बहुत ज्यादा मजा। अगर हम बैंक निफ्टी 15 मिनट के बेसिस पे देखने की कोशिश करें, तो बहुत सिमिलर से आपको चार्ट मिलेंगे कि एक बार 42,800 का लेवल क्रॉस करता है मार्केट में यहां पे बैंक निफ्टी, तो आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको रफली ये वाले लेवल्स यहां तक का बोल सकते हो कि यहां तक की अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, चाहे इंट्राडे पे हो चाहे फिर शॉर्ट टर्म की हो। इंट्राडे के लिए इमीडिएटली बात करें तो 250 से 300 पॉइंट की रेंज ओपन होती है और छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, ये हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस हो जाता है। शॉर्ट की बात करें तो इसी लाइन को अंडरकट होता है जैसे ही ये हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा और यहां पे हमारा रफली यहां तक का टारगेट ओपन हो जाता है वापस से। तो ये बहुत सिंपल सी दो साइड की ट्रेड है। अगर हम 2 से 3 दिन की नहीं इंट्राडे की बात करें, तो हमारे पास यहां पे बैंक निफ्टी में रफली 300 पॉइंट का टारगेट और उसके अगेंस्ट में 60 टू 70 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस ईदर साइड पे, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे वरना मत जाइएगा। मेंबरशिप लेना चाहते हैं मोबाइल ऐप पे डिस्काउंट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 जनवरी से प्राइसेस चेंज होने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।